हुकूमत के खिलाफ जारी महाज के दौरान पीटीआई में सबसे बड़ी हलचल अब होने जा रही है, क्योंकि इस बार बूढ़ा शेर काफी गुस्से में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। फैसल चौधरी एडवोकेट की वीडियो अभी देखी मैंने, वो यहाँ पे अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा बीप्स लगानी पड़ जाएंगी और फिर टाइम बहुत लग जाएगा एडिटिंग में। उसके ऊपर कुछ देर में बात करते हैं। लेकिन वो वीडियो बेसिकली है हमारे निज़ाम इंसाफ से मुतालिक कि किस तरह मामला चल रहे हैं। इस वक्त मुल्क के तमाम मामलात एक तरफ और जितनी शिद्दत से वन पॉइंट एजेंडे पर फोकस किया जा रहा है ना, वो बड़ा हैरान कुन है। हुकूमत आवाम को तेज तरीन इंसाफ की फराहमी में यूं समझ लीजिए मुसलसल कोशिश कर रही है और बड़ी मेहनत से जजेस की तैनातियों पर काम जारी है। जहां पर आवाम को ज़रूरत है वहां पर इजाफी जजेस लगाए जा रहे हैं। पहले एडहाक जजेस लगाए गए, उनसे काम नहीं बना तो आवाम को तेज तरीन इंसाफ फराहम करने के लिए यूं समझ लीजिए पीका एक्ट के बाद बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ये भी ज़हन में रखना है आपने। तो तेज तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए एडहाक जजेस के बाद एडिशनल जजेस तैनात किए गए। तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है ना, अदलिया का निज़ाम इस वक्त यूँ समझ लें ज़ेर तामीर है। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इन तमाम हाई कोर्ट्स के बाद आज बारी थी लाहौर हाई कोर्ट की, और उसमें भी एडिशनल जजेस लगा दिए गए हैं और अब 39 जजेस कुल मिला के तैनात हो चुके हैं इन सारे हाई कोर्ट्स में। तो मेरा ख्याल है अब तेज़ तरीन इंसाफ जो है वो उसकी उम्मीद बढ़ती जा रही है। अवाम का मुझे पता नहीं है, लेकिन आज खबर चली है कि शहबाज शरीफ साहब किसी केस से बरी ज़रूर हुए हैं, तो इंसाफ तो हो रहा है ना कहीं फैसले आ रहे हैं। खैर, ऑन ए सीरियस नोट, आप में से बहुत सारे लोग अक्सर इन मामलात को लेकर इस वजह से भी परेशान हो जाते हैं कि अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो फिर इमरान खान जेल से कब बाहर आएंगे। अगर बाहर अदलिया का ये एनवायरनमेंट या ये माहौल होगा तो वो फिर किस तरह से आएंगे। बाहर के लोग परेशान हैं, लेकिन इमरान खान बजाते खुद मुतमईन है। आज उनकी जो अडयाला जेल में बातचीत हुई, बल्कि फवाद चौधरी ने भी उसको रिपोर्ट किया अपने ट्वीट के ज़रिए, और वैसे बताया गया बहुत सारे लोगों की जानिब से कि इमरान खान ने जो बातें अंदर की हैं वो कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला या खालिदा ज़िया ये अभी जो रिहा हुई हैं बांग्लादेश के इस पूरे एपिसोड के बाद, तो क्या वो किसी अदालती फैसले के नतीजे में रिहा हुए। तो इमरान खान कहते हैं कि कितने ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो अदालतों के ज़रिए बाहर आ रहे हैं, जो हम परेशान हो गए, मतलब ये भी आ गया वो भी आ गया और हम रह गए, हमारी बारी पता नहीं कब आएगी। तो ऑन द अदर हैंड उनका इस बात पर भी यकीन है कि अपने केसेस लड़कर फेयर ट्रायल के ज़रिए बाहर निकलूंगा। लेकिन इन हालात में क्या ऐसा होना मुमकिन है? क्या उनको फेयर ट्रायल का मौका मिल सकता है? ये बहरहाल उनको अंदाज़ा है कि किस हद तक उन्होंने इस फेयर ट्रायल के ऊपर चलना है और किस हद तक उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्पेस के साथ अपनी जद्दोजहद कंटिन्यू करनी है। लेकिन एक बात तय है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों का उतना अच्छे से अंदाज़ा है जितना शायद बाहर बैठे हुए लोगों को भी नहीं है। आज इमरान खान ने इस बारे में कुछ बातचीत की है। एक तो ये जो हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात ख़त्म हुए, उनका कहना है कि बहुत अच्छा हुआ कि ये मुज़ाकरात हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि सबकी पोजीशन सबके सामने आ गई कि जो हुकूमत एक मुलाकात नहीं करा सकती उससे मुज़ाकरात में क्या हमने निकाल लेना था। फिर दूसरी जानिब उनकी नज़र जो है वो सियासी जमातों की तरफ है, एज एन होल पूरी सियासी जमातों की तरफ जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि खुद हालात देखें और फैसला करें कि मुल्क को हमने ऐसे ही लेकर चलना है या आइन को बहाल करना है। लेकिन अगर वो सिर्फ उस ग्रुप की तरफ देखें जिनकी तरफ उनकी नज़रें हैं या जो पीटीआई के साथ इत्तेहाद की सूरत में एक अलाइंस बना रहे हैं, उस सूरत में आज उनको पेशरफ्त से आगाह किया गया। ये जो गुज़िश्ता रोज़ मैंने बताया था एक ग्रैंड मीटिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मौलाना फजलुर रहमान और बाकी सारे जो अपोजिशन के लोग थे उनके साथ। तो इमरान खान को जब ब्रीफ किया गया तो उनका ये मानना है कि इस सियासी जमातों के इत्तेहाद से उन्हें आइन की बहाली का एक रोड मैप मिल सकता है। दूसरी जानिब जो संजीदा हल्के हैं वो अब इस चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं कि अपोजिशन अलाइंस हुकूमत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल बन सकता है। क्या मौलाना पीटीआई के साथ स्ट्रीट पावर को ज्वाइन कर सकते हैं? ये दोनों मिलके, जारी बात है मौलाना के पास स्ट्रीट पावर है, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। पीटीआई के पास उससे भी ज़्यादा है, लेकिन मौलाना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जब बात आए स्ट्रीट पावर की। तो मैं कुछ लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था, ख़ास तौर पे जो JUI फे के हल्के के लोग हैं, कि मतलब उस ग्रुप के लोग हैं, वो क्या सोच रखते हैं। इतने ज़्यादा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जहाँ टेंशन है, जहाँ एक दूसरे से नज़रियाती इख्तलाफ भी है, वहाँ पर अपोजिशन की जितनी जमातें हैं वो ये जहन बना चुकी हैं कि बिल आखिर इंतखाबात होने ही हैं। वो 2 साल बाद हो जाए, वो 3 साल बाद हो जाए, इनकी पॉलिटिकल मूवमेंट जो
जा रही है वो उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां पर आज आके इंतखाबात हों। जारी बात है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का सर्वाइवल भी इसी चीज़ पे होता है कि इंतखाबात हों और फिर जमातों को कुछ ना कुछ मिले, तो उसी तरफ मामलात आगे बढ़ रहे हैं। अब 2 जमातें तो इत्तेहाद में हुकूमत में हैं, तो बाकी सारी जमातें अगर बाहर हैं, 2-3 को और को छोड़ के जो हुकूमत को ज्वाइन कर चुके हैं, ये कितनी देर तक इस तरह मामला चलाया जा सकता है, थोड़ा मुश्किल है। अब PTI का 2 दिन के बाद जो शोडाउन होने जा रहा है वो बेसिकली अवाम का मूड बताएगा 8 फरवरी का, कि अवाम थक चुकी है या अभी स्ट्रीट मूवमेंट में जान बाकी है। दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट आज हुई है और आने वाले दिनों में आपको उसके असरात नज़र आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में एक बड़ा चैलेंज दरपेश होगा अपनी ही पार्टी के अंदर। अभी हाल ही में आपको पता है 2 दिन पहले आज़म सवाती रिहा होके आए हैं। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, बल्कि मैंने कल भी ये बात की थी व्लॉग में, कि अब मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, ख़ुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए। लेकिन इन उम्मीदों, तवक्कुआत या जो भी आप कह लीजिए, उनके बरक्स वो तो आज ट्रक के ऊपर नज़र आए हैं वापस। उन्होंने आते साथ ही वही टेम्परामेंट, वही मूड, वही जारहाना एग्रेसिव उन्होंने माहौल गरमा दिया बाहर आते ही, और आज उन्होंने एक रैली लीड की है। और जो इसकी हाईलाइट है वो ये कि उन्होंने बाहर मौजूद क़यादत के ख़िलाफ़ एक तरह से ऐलान जंग किया है। वो क़यादत जो प्रोटोकॉल और झंडे वाली गाड़ियां रख रही है, मज़े ले रही है, लेकिन कर कुछ नहीं रही। आज उन्होंने जो अपनी तकरीर की है, अगर आप उसका 4-5 मिनट का हिस्सा सुने तो उसमें वो कह रहे हैं कि गाड़ियां रखने वाले, झंडे रखने वाले, प्रोटोकॉल एंजॉय करने वालों ने कारकुनान की कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया है और इमरान खान के कॉज को नुकसान पहुँचाया। और मैं ये सब बातें इमरान खान के नोटिस में लाऊंगा कि कौन आपके साथ मुखलिस है और कौन नहीं है। तो बूढ़ा शेर जो है आज़म सवाती, वो जेल से वापस आके एक अलग ही मूड में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी मतलब उन्होंने सोच विचार किया होगा कि कौन उनको पूछने पहुंचा, कौन अडयाला जेल पहुंचा, कौन अटक जेल पहुंचा, कौन जेहलम जेल पहुंचा, ये सारी चीज़ें वो नोट कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मैं एक एक चीज़ इमरान खान के नोटिस में लाऊंगा और ये जो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं इनको फारिग करा के नए लोगों को मौका दूंगा, और जो भी फारिग होगा उसकी जगह मैं खुद अब पोजीशन नहीं संभालूंगा, नए लोगों को मौका दूंगा जो पार्टी में कुछ कर सकते हैं। ये लोग झंडे लगा के फिरे, इमरान खान के नाम पर ओहदे लें, असम्बलियों में भी बैठे, लेकिन बाहर इनका रवैया अलग हो, तो ये सब नहीं होने दूंगा। अब आज़म सवाती ये बात कर रहा है तो ये मैटर करती है, बिकॉज आज़म सवाती के ऊपर इमरान खान का जो ट्रस्ट लेवल है, जितना मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, वो मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों के ऊपर है। ये जब से आज़म सवाती अरेस्ट हुए थे रजीम चेंज के फ़ौरन बाद, तो उनके ऊपर जो सख्ती रही, मेरा ख्याल है पहले दूसरे लोगों में से थे जो ज़ेरे अताब आए एक ट्वीट करने के ऊपर, और उसके बाद से इमरान खान ने उन्हें हर जगह पर अपने साथ रखा, हर इवेंट में अपने साथ रखा, गाड़ी में अपने साथ रखा, उन्हें बहुत एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया गया। तो जैसे अली अमीन गंडापुर के ऊपर इमरान खान ने एक मौके पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया, उसी तरह से आज़म सवाती की भी बहुत कदर करते हैं। तो अगर आज़म सवाती पार्टी के ऊपर एक चार्जशीट के तौर पे जाके इमरान खान को बताएं कि जनाब आपके नाम पे बाहर ये हो रहा है, ये सब कुछ हुआ, मैं खुद कैद काट के आया हूँ और मेरे साथ कितने लोगों ने रब्ता रखा, कौन मुझे पूछने आया, तो मेरा ख्याल है इमरान खान उनकी बात को सुनेंगे ज़रूर। तो पार्टी की सतह पर एक नए किस्म के चैलेंज का सामना होगा पूरी लीडरशिप को, जो कि इस टाइम जेलों से बाहर है, जिनके पास झंडे हैं, गाड़ियाँ हैं, प्रोटोकॉल हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इमरान खान जेल में है। तो ये देखते हैं, लेकिन ये सब कुछ होगा कब? 8 फरवरी के पावर शो के बाद। पहले 8 फरवरी का पावर शो होगा और उसके लिए तैयारियां जारी हैं। अब देखें ना, डेरा इस्माइल खान से काफ़िले निकलेंगे सवाबी के लिए, ये एक मैसेज है, क्योंकि विद इन द पार्टी हमें कुछ लोगों ने ये बात बताई कि सवाबी के मुकाम पर एक जलसा करने की बजाय हो सकता है पार्टी का एक ग्रुप जो है वो ये अनाउंस कर दे कि हम कोहाट में जलसा करने लगे हैं, तो ये तकसीम शायद थोड़ी वाजे हो जाए। लेकिन ये सारा मामला उस वक्त ख़त्म हो गया जब जुनेद खान और अली अमीन गंडापुर एक जगह पर बैठ गए। उन्होंने जो भी उनके गिले शिकवे होंगे वो ख़त्म किए, नहीं किए, लेकिन इकट्ठे हो गए और फिर ये एक ही पॉइंट के ऊपर हुआ और आज ऐलान किया गया है कि डेरा इस्माइल खान से भी काफ़िला जो है वो सवाबी ही पहुँचेगा और मेरा ख्याल उनके भाई जो हैं वो उमर अमीन गंडापुर, वो इस काफ़िले की क़यादत करेंगे। अब जहाँ तक बात रह गई आज़म सवाती की कि वो इमरान खान से कब मुलाकात करेंगे, कब ये सारा अहवाल बताएंगे, तो मुझे लगता है उनकी मुलाकात में भी मुश्किल होगी। आज अडयाला जेल के बाहर आपने देखा वकला बेचारे इंतज़ार करते रह गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। और सबसे वायरल इस टाइम कंटेंट जो है वो फैसल चौधरी एडवोकेट का है। उनका पारा आज हाई हो गया क्योंकि उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, बकौल उनके कि उनको अनक्लियर करार दिया गया कि आप क्लियर नहीं है अंदर जाने के लिए। तो उनका जो एक बहस मुबाहिसा वाला क्लिप है वो उसमें वो आपा खूब बैठे, थोड़ा गालम गलोच वाला देखा गया मामला, नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है बार बार उनके साथ हो रहा तो आपा खूब बैठे वो।
तो वो एक उनके विजुअल जो है वो हमने देखे सोशल मीडिया पर। सिर्फ उनके साथ नहीं, वुकला के साथ ही नहीं, पार्टी के रहनुमाओं के साथ भी हो रहा है। शाहिद खटक आपने देखा, हर रोज़ वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे होते हैं, उनको इमरान खान मिलना चाहते हैं लेकिन इजाज़त नहीं मिलती। वो बाहर खड़े होकर इंतज़ार करके, जितना इंतज़ार कर सकते उतना करके वो वापस जाते हैं। आज भी वो कह रहे थे कि जब तक हमारी मुलाकात हमारे लीडर से नहीं कराई जाती हम अडयाला जेल आते रहेंगे। और वो आज भी पहुंचे हुए थे और फिर नाकाम ही वापस गए हैं। देखते हैं कब तक ये सारा सिलसिला रहता है। लेकिन इत्तला ये है कि अडयाला जेल में ये रौनक जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली, कुछ अरसा और भी चलेगा। और इत्तलात भी हैं, इम्कानात भी हैं कि अडयाला जेल में जल्द एक और अदालत भी लगने वाली है। जो इन कोर्ट कचहरियों को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं ना, वो हमारे दोस्त ये बता रहे हैं कि जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस है एक, जिसमें इमरान खान को मरकज़ी मुलज़म करार दिया गया था, उसके हवाले से भी केस जो है वो परसू होने वाला है। यानी एक केस में पूरा सुना, सज़ा दे दी कि वो गया, दूसरा तोशाखाना 2 चल रहा है। जब ये कंक्लूजन के करीब होगा, सज़ा होने के करीब होगी, तो एक तीसरा केस भी आने वाला है। तो 27 फरवरी को बताया गया है। ये मेरी खबर नहीं है, लेकिन जो कोर्ट को कवर करने वाले, अडयाला जेल को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि 27 फरवरी को गालबन इस केस की पहली समाअत अडयाला जेल में होने जा रही है। यहाँ पर भी गवाहान आते जाएंगे, बयानात रिकॉर्ड होते जाएंगे। इनलैंड भी ये सिलसिला चल रहा है और अब तो ओवरसीज़ में यानी बैरून मुल्क भी। आज हमने देखा शहजाद अकबर वो नैब के तलब करने पर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंचे हैं अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए। तो इमरान खान के हवाले से केसेस कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, इधर मलिक रियाज, उधर शहजाद अकबर, इधर पाकिस्तान में पता नहीं कौन कौन बयान रिकॉर्ड करा रहा है। तो ये सिलसिला अभी काफ़ी देर चलेगा। जाते जाते खबर ये कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका तरमीमी एक्ट को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हमारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे ARY के रिपोर्टर हैं हुसैन चौधरी, फिर साथ में सदर PFUJ अफजल भट्ट, सेक्रेटरी जनरल RIUJ आसिफ बशीर चौधरी और बाकी सारे सहाफ़ी दोस्त जो थे सब इकट्ठे हुए और उन्होंने ये एक कोशिश या काविश शुरू किया कि इस कानून को चैलेंज किया जाए ताकि जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो सके। अब अदालत का मूड बिल्कुल नया होगा। गालबन नए चीफ़ जस्टिस होंगे जब ये चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा चीफ़ जस्टिस, तो नए वाले कैसे सुनेंगे जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, कहाँ पर केस लगाएंगे। पुराने वाले तो केस लगाते थे, फिर नो स्कोप में जाता है, फिर वो लंबा अरसा चलते रहता है। देखते हैं नए वाले चीफ़ जस्टिस क्या करते हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।